जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। कलेश कर्म से रहित होता है जीवन मुक्त योगी। अंतर यात्रा विज्ञान के प्रयोग धर्म में प्रतिष्ठित करते हैं। इसी के साथ इनसे धर्म के मर्म का बोध होता है। धर्म न तो प्रवचन है, न शब्दों में, न तो तर्क में है और न किसी वेश में। आगे प्रणव पंडित जी लिखते हैं कि धर्म के तत्व का, सत्य का और मर्म का बोध तभी होता है जब चित्त परिष्कृत होता है। चित्त में विवेक ज्ञान का प्रकाश फैलता है, किसी पुस्तक के पन्नों में नहीं। विवेक ज्ञान के प्रकाश में धर्म का तत्व बोध होता है। यह बोध ही हमें यह एहसास दिलाता है कि धर्म का मर्म किस तरह के कर्म कांड की व्यापकता में नहीं है। यह तो चित्त के शांत, शुद्ध व शून्य होने में है। केवल ऐसी अवस्था में ही धर्म का ज्ञान होता है। इसके बिना तो केवल शब्दों का जाल रहता है, जो किसी न किसी से जीवन को उलझाता, फंसाता और बांधता है। बंधन से मुक्ति की यात्रा तो पवित्रता व प्रकाश से होकर जाती है। प्रकाश का पथ मुक्ति का पथ है, अन्यत्र तो बस सर्वत्र बंधन के षड्यंत्र हैं। जो यह सच को पहचान लेता है वह अपने ही आप में धर्म में प्रतिष्ठित हो जाता है। जिस योगी का विवेक ज्ञान की महिमा से भी वैराग्य हो जाता है, उसका विवेक ज्ञान सर्वथा प्रकाशमान रहने के कारण उसको धर्म में समाधि प्राप्त हो जाती है। विवेक ज्ञान की महिमा विभूतियों में प्रदर्शित होती हैं। ये सभी विभूतियां योगी की पवित्रता, विवेक की, वैराग्य की कसौटी होती हैं। जैसे जैसे योग साधना के प्रभाव से पवित्रता बढ़ती है, वैसे वैसे प्रकृति विभूतियों का योग साधक के सम्मुख प्रकट करती है। ये विभूतियां योगी को ऐसे सामर्थ्य, शक्ति व क्षमता प्रदान करती है जिसे जीवन के सामान्य क्रम में देखा तो क्या, सुना भी नहीं गया। इसी के साथ विवेक व वैराग्य की परीक्षा भी जुड़ी रहती है। जो इन्हें विवेकपूर्ण दृष्टि से देखता है और इनके प्रति वैराग्य बनाए रखता है, उसका विवेक ज्ञान सर्वथा प्रकाशित रहता है। उसे ही धर्म में समाधि प्राप्त होती है। इस धर्म में समाधि का सुफल महर्षि अगले सूत्र में कहते हैं। जागरूकता का अभाव, अस्मिता, अहंकार की अनुभूति, राग, आसक्ति, द्वेष, घृणा और अभिनिवेश, जीवन की लालसा, ये 5 कलेश हैं। इन्हीं 5 से कर्मों का जाल रचा है। ये कलेश और कर्म अनेक रंगों में, अनेक रूपों में जीवन में प्रकट होते हैं। अनेक घटनाक्रम इनसे जन्म लेते हैं और तब यह प्रक्रिया अंतहीन चलती रहती है। सुख दुख, पुण्य पाप, अंधेरे उजाले के झूले में इसी कारण झूलता रहता है। इसमें न तो कोई विराम होता है और न विश्राम। इस पूरी प्रक्रिया में हलचलें हैं, अस्थिरता है, भ्रांति है, जिसका न तो निदान हो पाता है, न समाधान, न कोई निरसन हो पाता है और न ही निराकरण। ऐसी विचित्र पहेली का हल तब निकलता है जब विवेक ज्ञान का प्रकाश अविराम होता है, जब धर्म में समाधि का अनुभव होता है। ऐसे में हम जीवन में होते हुए भी जीवन मुक्त होते हैं। कहीं कोई अधूरापन नहीं होता, हर पल पूर्णता बनी रहती है। इस अवस्था में जीवन का सर्वथा एक नया परिचय प्राप्त होता है। जीवन एक नए ढंग से परिभाषित होता है। इसमें इसकी झलक पा सकते हैं। ऐसी अवस्था में मृत्यु विश्राम का सुख लेकर आती है। कुछ जैसे कि शाम आती है, रात उतरती है और हम तैयार होते हैं। जब हम ठीक तरह से आसक्ति व अहंकार रहित जीवन हो जीते हैं तो हमें अधिक जीवन की मांग नहीं होती, क्योंकि तब हम अनुभव करते हैं कि अधिकता से तो पहले से ही है। जितना हम मांग सकते हैं उससे ज़्यादा तो पहले से ही उपस्थित है। जितने की हम कल्पना कर सकते हैं उससे ज़्यादा तो पहले से ही दिया जा चुका है। यदि हम प्रत्येक क्षण को उसकी संपूर्ण प्रगाढ़ता तक जीते हैं तो फिर हम सदा ही मृत्यु के लिए तैयार होते हैं। यदि बिल्कुल अभी मृत्यु आ जाती है हमारे पास तो हम तैयार हैं, क्योंकि अब कोई चीज़ अधूरी नहीं है। भविष्य के लिए हमने कुछ भी स्थगित नहीं किया है। हमने सुबह स्नान किया और उसका संपूर्ण आनंद लिया। भविष्य की खातिर हमने किसी भी चीज़ को छोड़ा नहीं है। इसलिए यदि अभी मौत आ जाती है तो कोई भी समस्या नहीं है। मृत्यु आ सकती है, बिल्कुल अभी ले जा सकती है हमें। भविष्य की एक हल्की सी धारणा तक न होगी हमें, क्योंकि कहीं कुछ भी अधूरा नहीं है, कहीं कुछ भी अपूर्णता नहीं है। यही है जीवन मुक्त योगी के जीवन का दृश्य और दर्शन, जहाँ न तो कोई कलेश है और न कोई धर्म,
कलेश व कर्म की स्थिति में सामान्य जीवन क्रम में स्थितियां विपरीत होती हैं। इस अवस्था में कलेशों के लिए नए रूप कर्मों की श्रृंखलाएं अगला बनकर उपस्थित रहते हैं। इस अवस्था में हमारे लिए हर चीज अधूरी होती है। सुबह का स्नान तक हम ठीक तरह से नहीं कर सके, क्योंकि इसके बाद कई काम करने थे और तब इस उलझन व उधेड़बुन में हम चूक गए। हम प्रतिफल भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं और वर्तमान से चूकते जाते हैं। जब यह चूकने की बात एक आदत बन जाती है तो हमारे हर कार्य अधूरे रह जाते हैं, क्योंकि आखिर हम वही आदमी होते हैं जो चूक गया होता है। सुबह का स्नान, सुबह का सूर्य दर्शन, सुबह की प्रार्थना, ये सारे कार्य अधूरे बने रहते हैं और ये सभी बातें हमारे सिर पर मंडराती रहती हैं। वह सब जो अधूरा छूट चुका है वह कलेशों को निरंतर बढ़ाता है और कर्म के जाल को निरंतर कसता रहता है और यह जीवन हमारी आदत बन जाता है। ऐसे में हमारे कर्म के साथ एक नए कर्म की श्रृंखला जुड़ी रहती है। जब हम स्नान कर रहे होते हैं तो भोजन की जल्दी होती है, जब भोजन कर रहे होते हैं तो ऑफिस जाने की अथवा काम पर जाने की जल्दी होती है। हमेशा ही अस्थिर बने रहते हैं। भले ही हम शारीरिक रूप से कहीं भी बैठे होते हैं, पर हमारा मन भविष्य में सरक रहा होता है। यह अधूरा जीवन हमारे कलेशों को, कर्मों को बढ़ाता रहता है। नए जन्म व नए जीवन की श्रृंखला हमेशा विनिर्मित ही हो रही होती है। जीवन के प्रति बढ़ता लोभ हमें जीवन मुक्त के स्थान पर जीवनबद्ध बनाता रहता है। ऐसे में हम भला बिल्कुल इसी क्षण मरना कैसे सहन कर सकते हैं? ऐसा तो जब बस जीवन मुक्त व्यक्ति ही कर सकता है। वह आनंदित होता है हर क्षण, हर पल, हर कर्म में उसके लिए हर चीज पूरी होती है। तभी तो महात्मा कबीर कहते हैं, कहे कबीर मैं पूरा पाया। कबीर कहते हैं कि मैंने पूरा पा लिया है, पूर्णता पा लिया है। यह पूर्णता विवेक ज्ञान की पराकाष्ठा में है, यह धर्म में समाधि में है, क्योंकि यहाँ पर कलेश व कर्म दोनों विसर्जित विलीन हो जाते हैं। इस अवस्था में ऐसा कुछ भी नहीं रहता जो अधूरा है, जिसे पूरा करने की चाहत है। यहाँ पर न तो कोई अतीत रह जाता है और न भविष्य, न कोई स्मृतियाँ बचती हैं और न कोई सपन बचे रहते हैं, न संस्कार रह जाते हैं और न कर्म का अधूरापन रहता है। इस अवस्था में तो चित्त शांत होता है, स्वच्छ होता है, शून्य होता है। यहाँ पर बस निरंतर आनंद प्रभावित रहता है। यहाँ पर प्रकाश प्रभाववान रहता है। धर्म में समाधि कलेश व कर्म से जीव के जीवन को सर्वथा निर्वृत्त कर देती है, उसे पूर्ण रूप से जीवन मुक्त कर देती है। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।